हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट्स हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारी सीरीज चल रही है पेपर सॉल्व करने की। जो अभी भी रिसेंटली पेपर आया है 2019 मैथ्स का पेपर, जो कि अभी भी हुआ ही है, 1:30 बजे खत्म हुआ है ये पेपर। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। 1 2 3 मैंने एपिसोड नंबर 1 में बता दिया आपको। 1 2 3 में आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² सेट 2 में सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 बुक का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी का। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 16 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। इसका नेचर बताना है। तो नेचर कैसे बताते हैं? b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालो पहले। तो b क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? a है यहाँ पे 2, b है यहाँ पे -4 और c है यहाँ पे 3। तो b² यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है आपके पास 2 और c क्या है स्टूडेंट्स 3। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर हो गया आपके पास d इक्वल टू, ये d की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, d इक्वल टू आ गया आपके पास 16 माइनस 24 और d इक्वल टू आ गया -8, क्योंकि d जो है वो 0 से छोटा है। d -8 आ रहा है ना, d 0 से छोटा है, तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो होंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, क्योंकि d छोटा आ रहा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलो स्टूडेंट्स को कॉपी कर लो अगर आपने ये अटेम्प्ट किया है तो, और नहीं किया है तो देख लो कैसे करा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा, पहले से कॉपी कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इसे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये है सेट 2 का ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स याद रखना, HCF आपको दे रखा है 336,54 का 6। आपसे एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? इन दोनों नंबर का एलसीएम। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बुक में, अपनी एनसीईआरटी बुक में ये फॉर्मूला है एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल्स टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF। ठीक है, तो LCM इक्वल्स टू आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जब आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास नंबर आ रहा है 18144, 18144 आ रहा है स्टूडेंट्स, 18144। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ये हो गया आपके पास 336 इंटू 54 अपॉन 6। ठीक है, तो यह इसको आप जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो आपके पास आएगा 18144 डिवाइड बाई 6, 18144 डिवाइड बाई 6। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 3024। ठीक है, ये आपका आंसर होगा इसका, यानी जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 3024। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? फॉर्मूला आपको दे रखा है बुक के अंदर, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। अब एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं एपी का स्टूडेंट्स। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा है फाइंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी। 21st टर्म निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एपी दी हुई है। पहले इसको सिंपल वे में लिख लो। 4 to the 8 और 1 -9/2 -3 2 1 2 और 1 3, मतलब ऐड करेंगे अपन तो -3/2 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे a ये है। ठीक है, a आपको ये दे रखी है, तो आपको d निकालना है। तो d निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? a2 माइनस a1, ये a1 है अपने पास और ये a2 है, तो d निकाल लो पहले। तो a2 माइनस a1 आप करोगे तो आ गया आपके पास d। a2 कितना है? a2 है -3 माइनस, और a1 है आपके पास माइनस का 9/2। ओके, तो ये d इक्वल्स टू आ गया -3, ये प्लस हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, 1 है। d इक्वल्स टू 6 माइनस का 6 प्लस का 9/2, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 आ गया आपके पास d। ओके स्टूडेंट्स, माइनस का 3/2 आ गया d, 2 ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे आपसे a21 की वैल्यू पूछा है, तो a21 इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स? a की वैल्यू है माइनस का 9/2 प्लस n कितना है 21 -1, d कितना है माइनस का 3/2।
तो ये माइनस का 9/2 प्लस 21 माइनस 2, 21 माइनस 1 20, और 20 से ये 10 कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा ये। तो आपके पास स्टूडेंट्स आ गया यहाँ पे माइनस का 9/2 प्लस 10 3 30, और ये माइनस और ये प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 30 अपॉन 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 1 एलसीएम आ गया, माइनस का 9, सॉरी यहाँ 2 एलसीएम आ गया, माइनस का 9 और 60, ये हो गया आपके पास 51, माइनस का 51 अपॉन 2, ये आ गया आपके पास A21 की वैल्यू, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 10 20 30 माइनस 30 आ रहा है, ठीक है, माइनस आएगा, ओके, माइनस 51/2 आएगा इसका आंसर स्टूडेंट। आगे बात समझ में, ये आपका सेक्शन ए हो गया कंप्लीट। ठीक है, 2 एपिसोड में सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब मैं जल्दी से आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और एक बात और, साइंस का भी मैं सबसे पहले ऐसे ही आपको सॉल्व करके आप तक पहुँचा दूंगा। ओके, चलो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। ये मैं कर रहा हूँ सेट 2। ठीक है, सेट 2 कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपके कौन से क्वेश्चन है। ओके ओके।